कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। मन भगवान में लेकर के चले। निवेदन, अब आधा एक घंटा गंभीर कथा गंगा में हम आप सभी डूब जाएंगे। इधर उधर की बात करने का जब मन चले तो हमें बता देना, हम खामोश बैठ जाएंगे। आप बात कर लेना, लेकिन शांति से सुनो जब सुनने पधारे हैं आप सब। बड़ा बढ़िया श्री सुखदेव ने परीक्षित जी महाराज को पावन कथा गंगा में आनंद दिलाया। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव हमने सुना है भगवान भक्त वत्सल है, दीन बंधु है, दीनानाथ है। सुखदेव बोले, क्या इसमें भी कोई शक है? तो कहा, महाराज कोई उदाहरण है? बोले हाँ। कौन सा उदाहरण है? तब एक बड़ी ही सुंदर कथा गंगा दर्शन कराई। कहा, हे राजन, एक ब्राह्मण थे, नाम था सुदामा। बड़े ही विशुद्ध स्वभाव के थे। ये तो आपको बताऊं, आजकल लोगों ने झांकियों के माध्यम से कुठाराघात किया है। अब सुदामा को धक्का लगाया जाता है, सुदामा नचाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्त महा, ब्रह्म को जानने वाले, कृष्ण के परम सखा, जिनके लिए भगवान श्री हरि ने अपना सिंहासन खाली कर दिया, उनको आजकल के लोग मजाक बनाते हैं। आप ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे, एक ही गुरु के पास दोनों बड़े थे। भगवान श्री बिहारी जी छोटे थे और श्री सुदामा जी महाराज बड़े थे। इन दोनों में इतनी बढ़िया मित्रता, इतनी बढ़िया मित्रता कि वो मित्रता भी ऐतिहासिक हो गई। मेरा निवेदन आप सभी कानपुर वालों से, जिंदगी में काम कभी करना नहीं, करना तो फिर करना। क्यों? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्दवा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्दवा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। प्रयास करना, बढ़िया करना। सुदामा ने भगवान की भक्ति भी की तो बहुत अच्छी। अच्छा, भगवान कृष्ण के साथ इनकी मित्रता थी। मित्रता की वजह क्या रही, आओ हम आपको दर्शन कराते हैं। सुदामा वाकई में गरीब घर से थे। आपको बताऊं, इस दुनिया में, इस संसार में देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। भगवान न करे दुनिया में कोई गरीब हो। क्यों? गरीब व्यक्ति जगह जगह पर अपने में कुढ़ता रहता है। काश मेरा भी ऐसा होता, काश मेरा भी ऐसा होता, मैं कितना करता। भगवान न करे कोई गरीब हो। सुदामा जी गरीब थे। सांदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन में पढ़ रहे थे। यहीं पर कृष्ण का प्रवेश दिलाया गया। राजघराने से थे। एक दिन सुदामा जी कहीं से आ रहे थे, पांव में खड़ाऊ थी नहीं। अचानक सुदामा के पांव में कांटा लग गया।
सुदामा को दर्द होने लगा तो सुदामा जी महाराज बैठ करके रोने लगे। और जब सुदामा बैठकर रोने लगे, मन में आया चलो अब पांव से कांटा निकाला जाए। सुदामा बैठकर अपने पांव से कांटे को निकालने लगे। बहुत प्रयास किया लेकिन सुदामा अपने पांव से कांटे को नहीं निकाल सके। तब तक भगवान श्री बिहारी जी का आगमन हो गया। उन्होंने देखा, चोरे सुदामा तू रो रहा? सुदामा बोले, मैं नहीं रो रहा था, फिर मेरी गरीबी है। मतलब घर गया था, माँ ने कहा था कि अब तुझे खड़ाऊ लेके दे देंगे, लेकिन माँ ने कहा नहीं ऐसा कुछ हो पाया, तो खड़ाऊ नहीं ले पाई माँ, मेरे को कांटा लग गया है। कन्हैया बोले, तो कांटा नहीं निकल रहा, तू इसलिए रो रहा है? बोले हाँ। भगवान बोले, लाओ मैं तेरे पांव का कांटा निकालूंगा। सुदामा बोले, तू? अरे राजघराने से है तू मेरे पांव का कांटा निकालेगा तो लोग क्या कहेंगे? भगवान बोले, लोग जो कहें उनको कहने दे। तो सुदामा बोले, क्या तुझे कांटा निकालना आता है? भगवान बोले, सुदामा अगर हकीकत से देखा जाए तो दुनिया में जब भी कभी जिस किसी को जहां कहीं पर छोटा अथवा बड़ा कांटा लगा है तो निकाला अगर है तो वो मैं हूं। दुनिया के लोग तो कांटा चुभा देते हैं, हकीकत में अगर कांटा निकाला है तो मैंने निकाला है। दुनिया के लोग तो पाए तो चुभा और दें। सुदामा को दर्द ज्यादा हो रहा था, जबरदस्ती भगवान बैठ गए, सुदामा जी के पांव को लिया और पांव को लेकर के सुदामा के पांव में लगे हुए कांटे को गोविंद निकालने लगे। बहुत प्रयास के बाद में श्री बिहारी जी ने सुदामा जी के पांव में लगे हुए कांटे को निकाला। जब कांटा निकल गया, दर्द दूर हुआ, तो सुदामा उठकर खड़े हुए कन्हैया को गले लगा लिया, सीने से लगा लिया, कहा कृष्ण तूने मेरा कांटा निकाल दिया। भगवान बोले, हमारा पास जो आता है, जो भी हमारे पास आता है, हम भी उसका कांटा नहीं निकालेंगे तो फिर हमारी हंसी नहीं होगी। हम हैं मशहूर पापी तो तुम पतित पावन, नाम हर हाल में बदनाम तुम्हारा होगा। हे प्रभु, तुमने घनश्याम, तुमने घनश्याम, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, तो कभी हमको भी तरने का सहारा होगा। सुदामा ने कन्हैया को गले लगा लिया। तो कृष्ण जब गले लगे थे सुदामा के, सुदामा को भी अच्छा लगा और कृष्ण को भी बहुत अच्छा लगा। पहले हम लोग प्रेम का आदान प्रदान ऐसे किया करते थे, एक दूसरे के गले लग करके, लेकिन अब नहीं, अब मुश्किल है। क्यों? अब पेट बढ़ गया है। हाँ, पेट बढ़ गया है, इसलिए पेट मतलब विकार बढ़ गया है, ईर्ष्या में मरे जा रहे हैं, जलन में मरे जा रहे हैं। तब कैसे गले लगे? सुदामा की कृष्ण गले लगे। कन्हैया ने कहा, सुदामा एक काम कर, तू हमसे दोस्ती कर ले तो हमेशा सुखी रहेगा। सुदामा पीछे हट गए, बोले नहीं साहब, बस की बात नहीं है। अरे मेरे से दोस्ती बस की बात नहीं? बोले हाँ, नहीं बस की बात। क्यों? कहा दोस्ती करना इस दुनिया में सरल है। ये जितने लोग सुन रहे हो, दोस्ती करना इस दुनिया में बहुत सरल है, लेकिन निभाना उससे बहुत ज्यादा कठिन है। कर तो सब लेते हैं, लेकिन निभा कोई पाता है। सुदामा बोले, हमारे बस की बात नहीं, हम निभा भी पाए। हाँ, अगर आप निभवा लो तो मैं शहर से तैयार हूं। मेरे प्रभु ने कहा, बिल्कुल मैं भी तैयार हूं। दोनों गले लगे, दोनों में मित्रता हो गई, आप समझो।
कन्हैया ने सुदामा के पान का कांटा निकाला तो सुदामा पर वो एहसान भगवान कृष्ण का हो गया, मित्र बन गया। और पता कैसे मित्र, ऐसे वैसे नहीं, आजकल के जैसे नहीं, जो मित्र जैसा होना चाहिए वैसे मित्र बन गए। मित्र कैसा होना चाहिए, एक उदाहरण आपको दूं, जैसे दूध और पानी, ये कितने बड़े मित्र हैं पता आपको। जो दूध बेचता है ना, उसने दूधिया ने क्या किया, दूध खरीदा, बाजार में बेचने चला, रास्ते में उसको नल पड़ा, उसने क्या किया, 15 लीटर दूध है ना तो 5 लीटर पानी। अच्छा मिलाते कि नहीं मिलाते, क्यों, बहुत ही कमाई से हो जो दूधिया ओरिजिनल दूध दें। अच्छा जब दूधिया ने ये किया, पानी को लिया अपने में मिलाया, मतलब पानी को लिया और दूध में डाला, तो दूध ने क्या किया, पानी को लिया अपने में मिलाया और अपने जैसा बना लिया। अब समझना, दूध ने पानी को लिया, अपने में मिलाया, अपने जैसा बनाया और अपने ही भाव में बिका लिया। अगर दूध 40 में बिकता है तो दूध के साथ पानी भी 40 में बिकता है। ये दूध की उदारता रही। दूधिया ने ले जाकर के हलवाई के यहां पर बेच दिया। सुनना ध्यान से, हलवाई ने क्या किया, उसको लिया और भट्टी पर चढ़ा दिया। जब भट्टी पर चढ़ा दिया तो पानी ने दूध से कहा, भैया तुम मेरे साथ जब तक रहे, तुमने मुझे अपने में मिलाया, अपने जैसा बनाया, अपने ही भाव में बिका लिया, और अब जब तुम्हें हलवाई ने भट्टी पर चढ़ा दिया तो पानी बोलता कि हम जलने नहीं देंगे तुम्हें। पानी जलने लगता है और तब तक जलता है तब तक जब तक एक बूंद पानी दूध में रह जाता है। और जैसे पूरी तरीके से पानी जल गया तो दूध कहता है, भैया पानी तुम मेरे साथ रहे, तुमने हम पर आंच नहीं आने दिया, अब तुम नहीं रहना तो हम भी नहीं रहेंगे। दूध ने उफनना प्रारंभ कर दिया। पात्र में दूध उफनने लगता है और जैसे उफनते हुए दूध को हलवाई ने देखा कि दूध उफन रहा है, पड़ोस में रखा कमंडल, कमंडल में पानी, चुल्लू भर पानी लिया और दूध में मार दिया। दूध ऐसे बैठ जाता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया, ऐसे बैठ जाता है जैसे कोई बिछड़ा। तो ऐसी दोस्ती इस दुनिया में, इस संसार में करना तो ऐसी करना और बात बात पर उठना भी नहीं। सुदामा की कृष्ण की दोस्ती हो गई। साथ उठना, साथ बैठना, साथ पढ़ना, साथ लिखना, साथ खाना, साथ सोना, साथ जगना, साथ रहना, पूरा बिल्कुल पक्के मित्र हो गए। और पता, एक दिन सुदामा को एक पाठ याद करने को दिया गया। सुदामा जो है नहीं याद कर पाए। भगवान ने सोचा जब याद नहीं कर पाए तो गुरुदेव इनको दंड देंगे, और जब इनको दंड देंगे तो ये कैसे अच्छी बात हुई, हम भी दंड में साथ रहे तो अच्छी बात है। मित्रता का मतलब तो यही है। ये तो नहीं जब रसगुल्ला बटे तब सबसे आगे खड़े हो और जो डंडा बटे तब पीछे। खाओ तो दोनों साथ साथ खाओ। सुदामा की ये बात जब आई तो कृष्ण भी भूल गए, और जब भूल गए तब इनको सजा दी गई, जाओ जाकर के यज्ञ के लिए संविदा चुनकर के लाओ। सुदामा और कृष्ण जब चले तो मां ने एक चने की पोटली रखी थी, वो दे दी। अब सुनना एक बार, प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे थोड़ा जोर से बोलो। हमने इस पोटली के विषय में भी संतों से कुछ अलग सुना है। अलग ये सुना है कि ये जो चना थे ना, ये श्रापित थे। हुआ ये था, एक वृद्ध बेचारी बड़ी गरीब थी, दिन भर मांगते 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 शाम के समय में उसको किसी ने कुछ 2 मुट्ठी चावल चने दिए, तो उसने सोचा शाम का समय है, चलो संध्या वंदन कर लूं, तब इनको पाएंगे। तो वो वृद्ध बैठ गई, पोटली पास में रखी थी, वो भगवत भजन कर रही। तब तक कुछ चोर उधर से गुजरे, उन्होंने समझा इस पोटली में धन होगा, तो चुपके से वो पोटली उठा ली। पीछे पीछे सुदामा आ गए उसी रास्ते पर।
सुदामा ने देखा इसकी पोटली उठ गई। उस औरत ने कहा कि क्यों, मेरी पोटली रखी थी क्या हुई? सुदामा बोले अभी अभी कुछ लोग इधर से इधर को लेके गए हैं। तो बुढ़िया ने श्राप दिया, दिन भर मेहनत करने के बाद इतने चने पाए, जाओ मैं श्राप देती हूं, जो भी कोई इन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। चोर इधर आगे बढ़े, उन्होंने खोल करके देखा उसमें चने, उनका इसका क्या करेंगे। जहां पर खोल के देखा वहीं पर सुदामा जी महाराज की गुरुदेव का आश्रम। चोरों ने क्या किया, वो चने जो थे आश्रम में डाल। पीछे से सुदामा आ गए, देखा पोटली पड़ी है, खोल कर देखा चना, वो वृद्ध भी मिली नहीं, तो चने ले जा करके माँ को दे दिए सुदामा। सुदामा ये जानते थे कि इन चनों को जो भी कोई खाएगा वो गरीब हो जाएगा। माँ ने वही चने की पोटली उठा करके सुदामा को दे दी, कहा बेटा जब भूख लगे तब दोनों खा ले। जंगल में पहुंचे, लकड़ियां चुन रहे हैं। महीना पता कौन, यही पुष मांग का महीना, तो काटते हो गए चल रहा है पता। लकड़ी लाने में मगर इन्हें हो गई शाम हो गई, लेकिन ये लकड़ियां मतलब पर चुन नहीं पाए, समिधा मतलब पर तोड़ नहीं पाए। तब तक पानी भी गिरने लगा, लौट न आए श्याम। लौट करके नहीं आ पाए, पानी गिर रहा है पता। धीरे 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 वक्त गुजरा, कृष्ण को भूख लगी, सुदामा को भूख लगी। सुदामा ने सोचा क्या किया जाए। चने की पोटली थी, एक निवेदन, चने की पोटली जो थी सुदामा ने सोचा माँ ने दी तो है, और ये भी कहा है कि दोनों खा लेगा। सुदामा जानते थे जो भी इनको खाएगा वो गरीब हो जाएगा। सुदामा ने सोचा कि इसने मेरा कांटा निकाला था, अब मेरी परीक्षा की घड़ी आ गया। वो वक्त याद आया जब कृष्ण ने कांटा निकाला। सुदामा सोचने लगे मैं तो वैसे भी गरीब हूं, गरीब और गरीब होगा भी तो क्या होगा। अगर कहीं कृष्ण मेरा मित्र गरीब हो गया, बाद में दुनिया ने ये जाना तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, सुदामा के पांव से तो कांटा कृष्ण ने निकाला, लेकिन वही बात जब पड़ी तब चने सुदामा ने खुद न खाए और कृष्ण को खिला दिए। सुदामा ने मन में सोचा एक जिंदगी ऐसी ही सही, ये तेरी मित्रता निभाने की बारी आ गई, कन्हैया से चुरा करके चने खुद खा। आज का कोई करता? ये जो फूल माला है ना, ये तो दुनिया पहनना चाहती है, लेकिन अपयश की माला कौन पहनना चाहे? कोई ना चाहे। मेरे भाई बहन, वो रात बीत गई, वक्त हुआ, लौट करके विद्याध्ययन करने के लिए आए। अल्प समय में संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त किया। धीरे धीरे वो वक्त भी आ गया जब दोनों मित्रों को एक दूसरे से अलग होना है। सुदामा के गले कृष्ण लगे, कृष्ण के गले सुदामा। कन्हैया ने सुदामा से कहा, सुदामा हम लोग एक दिन मिले थे, आप बिछड़ रहे हैं, एक काम करना, कभी कभी मेरे घर आया जरूर करना। दोनों अलग हो गए। भगवान के इतने विवाह हुए। सुदामा का विवाह गर्गाचार्य की पुत्री कौमुदी से हुआ, सभ्य आचरणवान है, बहुत अच्छी है, इसलिए इसका नाम सुशीला पड़ गया। धन की चिंता किया नहीं। धीरे 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 वक्त वो आया, सुदामा गरीब हो गए। भीख नहीं मांगी फिर भी कभी ना। संतोषी ब्राह्मण है, ध्यान देना। इस दुनिया में माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग
जाने सबको। एक माया है, एक भक्ति है, दोनों स्त्री वर्ग की हैं। पुनि रघुबीर नहीं भगति प्यारी, माया खल नर्तकी विचार। और एक बड़ी विडंबना है मेरे भाई में, मोहन नारी नारी कै रूपा, पन्नगारी ये चरित अनूपा। मोहन नारी नारी कै रूपा, पन्नगारी है चरित अनूपा। वो स्त्रियां हैं कौन? बोले एक है माया, एक है भक्ति। जो माया के चक्कर में पड़ा है उस माई के लाल से भक्ति हो नहीं सकती, और जो भक्त है उसको दुनिया की माया मोहित कर नहीं सकती, नहीं कर सकती। जो भक्त है उसको नहीं माया मोहित कर सकती। गरीब हो गए लेकिन भीख नहीं मांगी। ये तो दुनिया के लोगों ने मंगा दिया, स्पेशली जागरण वालों ने। हाँ, स्पेशली जागरण वालों ने सुदामा को भीख मंगा दी। सुदामा ने नहीं, जो हाँ जो खुद से दे जाए वो जरूर ले लिया। अब आप जैसे खुद से, अब अभी भी थोड़ी देर बाद भागवत जी का पूजन होगा, आप खुद से ही यहाँ पर जितना कहेंगे कि आप हमको इतना दक्षिणा दे के विदा करें ना, ठाकुर जी हैं कहने के लिए। ठाकुर जी बैठे हैं ना सामने, हम देख रहे हैं ना। तो सुदामा ने मांगा नहीं कभी, वो तो मंगवा दिया लोगों ने। अरे जितेंद्रिय सुदामा है, जिनकी इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त करी, जित श्वासों श्वास तक को जिन्होंने जीत रखा है। इतना ही ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, क्या वो भीख मांगेंगे? और कृष्ण से जब नहीं मांगी तो दुनिया से क्या मांगेंगे? वो तो इतना त्यागी ब्राह्मण है, पता। लेकिन गरीबी आ गई। एक निवेदन करूं आप सबसे, कितना भी गरीबी आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, धैर्य नहीं खोना। हाँ? कभी भी कभी कभी। जिस मालिक ने दर्द दिया है वो ही दबा भी देगा। ए प्यारे, जिस मालिक ने दर्द दिया है वो ही दबा भी देगा। अपने जीवन में धीरज रख लो, रहमत की वर्षा वर्षा वो देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है वो ही दबा भी देगा। धीरज रख लो, रहमत की वर्षा वर्षा वो देगा। धीरज रख लो, रहमत की वर्षा वर्षा देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है, जिस मालिक ने दर्द दिया है वो ही दबा तो देगा। धीरज रख लो, रहमत की वर्षा वर्षा हो देगा। धीरज रख लो, रहमत की वर्षा वर्षा। हरि बोल। समझिएगा, बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घन घोर अंधेरी। घटेगी जब घन घोर अंधेरी, घटेगी जब घन घोर अंधेरी। जीवन में कभी कष्ट आए, तेरी हिम्मत टूटे, गोविंद के पास जाना। अपने घर में जो लड्डू गोपाल है, जाना 2 मिनट रोना बैठे। मेरा वादा है, दुनिया में रोना नहीं पड़ेगा। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घन घोर अंधेरी। घटेगी जब घन घोर अंधेरी, घटेगी जब घन घोर अंधेरी। बूंद बूंद बरसाने वाला,
देगा, धीरज रख लो रहमत की वर्षा वर्षा वो देगा, धीरज रख लो रहमत की वर्षा वर्षा देगा। हाँ, जिस मालिक ने दर्द दिया है, जिस मालिक ने दर्द दिया है, वो ही दवा भी देगा, धीरज रख लो रहमत की वर्षा वर्षा वो देगा, धीरज रख लो रहमत की वर्षा वो वर्षा देगा। धीरज रख लो रहमत की वर्षा वर्षा वो देगा, धीरज रख लो रहमत की वर्षा वर्षा देगा। धीरज रख लो रहमत की वर्षा वर्षा वो देगा। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा एक बार सब लोग जोर से बोलो राधे राधे। सुदामा गरीब हो गए, लेकिन जिंदगी आराम से व्यवस्थित है, जैसे तैसे गुजर रही है, मांगा नहीं। एक दिन भगवान ने मन में विचार किया, आखिर ये तो मेरे द्वार आएगा नहीं, चलो मैं ही चलता हूं। सुनिएगा 10-15 मिनट और गंभीरता से। भगवान बिहारी जी ने क्या किया, एक संत का परिवेश बनाया, द्वार पर पधारे। उस समय पर सुदामा भजन कर रहे थे बैठे। गोविंद संत बनकर के आए। भगवान ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अब बेचारी सुशीला के घर में बच्चे भूखों से तरस रहे हैं और सोच रही है अतिथि देवो भव। द्वार पर आया हुआ साधु अतिथि देव होता है, कैसे इसको वापस करूं। आई से एक बहाना किया, कहा कि हे संत भगवान, हम आपको देने के लायक नहीं हैं। संत ने कहा क्यों? बोले मेरे घर में सूतक है। झूठ बोली, क्यों? घर में कुछ था नहीं। कहा मेरे घर में सूतक है। भगवान, चूंकि वो संत तो भगवान है, उन्होंने कहा पीछे ही पड़ गए। उन्होंने पूछा क्यों, क्या बोला? बोले मेरे घर में सूतक है। भगवान ने पूछा क्या हुआ है? सुशीला बोली महाराज, बिटिया भई है। ये भी झूठ। पहले कह दिया कि मेरे घर सूतक है, मैं देने के लायक नहीं। भगवान ने पूछा क्या हुआ है, तो बताया मेरे घर बिटिया भई है। भगवान ने पूछा बिटिया भई है? बोले हाँ। भगवान बोले क्या नाम है बिटिया का? ले अब सोच रही कैसे बताऊं क्या नाम है बिटिया का। तो कहा कि मेरी बिटिया का नाम दरिद्रा है। ओ, मतलब गरीबी है। कहने लगी कैसे बताऊं महाराज, नहीं कह सकती थी, देने योग्य नहीं है, पहले ही बोल दिया था। तो कृष्ण बोले पर देवी, हमने तो ये सुना है ये कुटीर सुदामा जी की है। बोले हाँ, क्या तुम मेरे सरकार को जानते हो? संत भगवान बोले उनको कौन नहीं जानता है। सुशीला बोली ऐसे मेरे पति में कौन खूबी है जो उनको दुनिया जानती है? अरे देवी तू नहीं जाने, सुदामा के मित्र हैं द्वारिकाधीश जी। ये द्वारिकाधीश बोल रहे हैं। बोले सुदामा के मित्र हैं द्वारिकाधीश जी, और तुम इतनी गरीबी उठा रही हो। ये देवी एक बार भेज दो, एक बार तुम उनके द्वार भेज दो, सारी गरीबी मिट जाएगा।
वो बड़ी प्रसन्न भाई, मेरे हृदय सम्राट के मित्र हैं कन्हैया। ठीक है, संत भगवान कृष्ण जो थे वो बोले का सुनो देवी, भजन में बैठे हैं तो बैठे रहने दो, कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, जब जगह तो उनसे कहना कि वो द्वारिकाधीश के द्वार चले जाए। इतना कहकर साधु चलते भय। थोड़ी देर बाद सुदामा उठे। सुदामा ने कहा देवी किससे बात कर रही थी? सुशीला कहने लगी महाराज आपने एक बहुत बड़ी हकीकत छिपाई है ऐसे। क्या? बोले बहुत बड़ी हकीकत छिपाई। क्या? का आपके मित्र हैं कृष्ण। हो जैसे ही कृष्ण का नाम सुना, बचपन की पूरी कहानी सुदामा के दिमाग में गूंजने लगी। पता सुखदेव कहते राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। सुदामा बोले हाँ मेरो मित्र कन्हैया है, लेकिन क्या बतावे देवी, कोई चर्चा भी कभी ऐसी नहीं चली जो हम आपको बताते। और दूसरे सबसे बड़ी वजह तो यह है, सुदामा बहुत बड़ा कहने लगे, सबसे बड़ी वजह तो यह है वो बहुत बड़ा राजा है। ऐसे को अगर मैं बताता भी किसी को तो विश्वास कौन करता है? जिससे कोई बहुत बड़ा फटीचर कोई गरीब व्यक्ति कह दे कि हमारी मित्रता राष्ट्रपति से है, तो यकीन भी कौन करेगा? लेकिन इसलिए देवी हमने आपको कभी नहीं बताया। तो सुशीला बोली का महाराज एक काम करो, आप उनके द्वार चल। इसका मतलब सुशीला बोली नहीं, तो तू यही तो कह रही कुछ मांगने जाऊं? ना देवी मैं मांगने नहीं जाऊं। सुशीला बोली अगर मांगने की जिद पर, मांगने के लिए अगर हमने कहा भी, स्वाभिमानी ब्राह्मण है,